आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसमें संगठन का बड़ा महत्व है। दुनिया में विभिन्न प्रकार के संगठन कार्यरत हैं, लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन अमेरिका, रूस या चीन में नहीं, बल्कि हमारे अपने देश भारत में है। और इस संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। यह विश्व का विरला और अद्भुत संगठन है और ऐसे ही विरले व्यक्तित्व ने इस संगठन की नींव रखी थी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विश्व के सबसे बड़े संगठन की बुनियाद रखने वाले महापुरुष के बारे में। वह महापुरुष हैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। वे डॉक्टर हेडगेवार ही थे जिन्होंने भारत के स्वबोध और सांस्कृतिक परतंत्रता का चिंतन करते हुए ब्रिटिश पराधीनता काल में मात्र 15-20 युवाओं के एक छोटे से समूह से वर्ष 1925 में विजयदशमी के पावन दिन इस संगठन की स्थापना की थी। डॉक्टर हेडगेवार का मानना था कि हमारे पूर्वजों ने एक विचार के रूप में भारत राष्ट्र का, हमारी संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन और पोषण किया है। पराधीन भारत फिर से अपने प्राचीन वैभव को प्राप्त करे, इसी चिंतन से उन्होंने विचार केंद्रित संगठन की परिकल्पना की थी। संघ स्थापना के मूल में मां भारती का परम वैभव और राष्ट्र प्रथम का विचार समाया है। 1947 में देश को अंग्रेजों से आजादी तो मिली, किंतु सत्ता अंग्रेजों के हाथों से अंग्रेजी मानसिकता वाले नेताओं के हाथ में आ गई। उन्होंने भारत के स्वत्व और भारत की सांस्कृतिक पहचान को विस्मृत कर पश्चिमी विचारों के अनुरूप भारत को ढालना प्रारंभ कर दिया। और इसके लिए जरूरी था कि देश के इतिहास से ऐसे सभी मानकों और चेहरों को गुमनाम कर दिया जाए जिनका संबंध भारत के स्वत्व और भारत के बोध से रहा है। यही कारण है कि हमारे अनेक महापुरुषों को इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। डॉक्टर हेडगेवार भी एक ऐसे ही महापुरुष थे जिनका भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान होने के बावजूद उनका कहीं जिक्र तक नहीं मिलता है। उनके जीवन की अनेक क्रांतिकारी घटनाओं का उल्लेख विभिन्न दस्तावेजों में उपलब्ध है। 1904 में क्रांतिकारी डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे ने 15 वर्षीय हेडगेवार में क्रांतिकारी विचारों को देखा। उसके बाद उनके संरक्षण में बालक केशव के राजनीतिक जीवन का प्रारंभ हुआ। अपने विद्यालय जीवन में 16 वर्षीय हेडगेवार समर्थ शिवाजी समाज नामक एक गुप्त समूह के सदस्य थे जो हथियार एकत्र कर क्रांतिकारियों का सहयोग करता था। 1908 में किशोर केशव ने महाराष्ट्र के रामपायली कस्बे के पुलिस स्टेशन पर बम भी फेंका था जो पास के एक पोखर में फटा था। 1908 में ही दशहरे के दिन अंग्रेजों के विरुद्ध भाषण देने के आरोप में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया था। अंग्रेजों के लिए वे कितने खतरनाक थे, इस बात का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध क्रांतिकारी संगठनों से जुड़े बम बनाना जानने वाले राजनैतिक अपराधियों की सूची में हेडगेवार का नाम भी सम्मिलित था। अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते 1921 में हेडगेवार पर देशद्रोह का मुकदमा नागपुर के न्यायालय में चला था। क्या ऐसा क्रांतिकारी जीवन देश की नई पीढ़ी को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए था? कहते हैं सूरज को बादलों से नहीं ढका जा सकता है। उनके निधन के लगभग 20 साल बाद संघ के स्वयंसेवक नारायण हरि पालकर ने उनके जीवन को एक मराठी पुस्तक का रूप दिया। आज देश और दुनिया संघ के विराट रूप का साक्षी है। हर कोई संघ और संघ संस्थापक के बारे में जानना चाहता है। आज देश का युवा अपने गुमनाम नायकों के बारे में खोज कर जानकारी अर्जित कर रहा है। डॉक्टर हेडगेवार के जीवन पर आधारित नारायण हरि पालकर की पुस्तक का नवीन अंग्रेजी संस्करण मैन ऑफ द मिलेनिया डॉक्टर हेडगेवार मां भारती के सपूत डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की यश गाथा का प्रमाणिक दस्तावेज है।